हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सबको ही पता है कि जो यूट्यूबर हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर कुछ एलिगेशंस हैं रिलेटेड टू बैटिंग ऐप और मल्टीपल कुछ चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वो इन हैं और अरेस्टेड हैं। लेकिन साथ ही साथ एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है कि जहाँ पर एक जो ड्रीम हाउस है ना, इस ड्रीम हाउस के पीछे कितने लोग अपनी आंखों में ड्रीम सजाकर बैठ जाते हैं और ना सिर्फ ये कि जो व्लॉगर्स हैं उनका ड्रीम पूरा करते हैं उनकी वीडियोस देख देख कर, बल्कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, हर एक नहीं बट यस अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी की वजह से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तो जाते ही जाते, साथ उनके अंदर जो कहते हैं ना ईदर बाय हुक और ईदर बाय क्रुक, ना वो स्याह देखते हैं ना सफ़ेद देखते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को भी वो ऐसे ही पूरी करें। क्योंकि एक घर बनाना जहाँ एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो एक साल में एक ड्रीम हाउस, दूसरे साल में दूसरा ड्रीम हाउस और बिग से बिगेस्ट और बिगेस्ट से भी आगे निकलते चले जाते हैं। तो ये तमाम तर जो हालात वाक़यात हैं, इसके सिनेरियो में 11 दिन पहले जो यूट्यूबर हैं उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि ड्रीम हाउस फाइनली, तो वाक़यतन जो घर है वो तो बहुत खूबसूरत है। उसकी मालियत भी बताई जा रही थी कि शायद 11 करोड़ का जो घर है वो उन्होंने लिया है। लेकिन अब लास्ट डेज बल्कि कल के दिन में एक वीडियो सामने आया है। अच्छा, मैंने इन साहब का, जो कि ख़ुद को डीलर बता रहे हैं, ना कोई चैनल देखा है ना ही इनका कोई वीडियो देखा। बेसिकली इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर कि इन्होंने लोगों को बताया था कि जिस घर का दावा किया गया है ना, मतलब किसने, यूट्यूबर ने, कि ये घर उनका है, दरअसल दर हकीकत ये घर तो रेंटेड है। अब ये एक नई मिस्ट्री थी। तो खैर एक और चैनल है यूट्यूब पर ही, वहाँ पर जो डीलर है उनका इंटरव्यू किया जा रहा था। वो कुछ स्टैम्प पेपर वगैरह, जो एक कहते हैं ना एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर उनके दरमियान, तो वो तमाम तर चीज़ें एक एग्रीमेंट भी ब्लर करके दिखा रहे हैं। अब इन तमाम तर चीज़ों के साथ यूट्यूब पर आकर वो अपनी जान क्यों मुश्किल में डालेंगे। सोचने वाली बात तो है ना कि जब यूट्यूबर ऑलरेडी अरेस्टेड है तो वो उससे रिलेटेड कोई और कहानी क्यों बनाएंगे, कोई और चीज़ फैब्रिकेट क्यों करेंगे जब तक वो रियल ना हो। इस तरह तो खुद उनकी लाइफ मुश्किल में पड़ सकती है, उनका क्लेम उन पर ही उल्टा पड़ सकता है। तो मोहतरम का कहना था, जो कि साहब आए थे वो बता रहे थे, जो खुद को डीलर बता रहे हैं, कि हुआ ऐसा कि ये जो यूट्यूबर है उनसे उन्होंने एक रेंटेड घर लिया, 24 लाख रुपए जो है वो दिए, 1.5 मंथ का किराया और 3 महीने की श्योरिटी। तो मतलब जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, जिनके मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं, तो उनकी आप देख लें कि उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है रेंट पे घर लेना और इतने ज़्यादा रेंट्स पे करना। क्योंकि जब वो इन घरों को दिखाते हैं तो ऑडियंस जाती है जौक दर जौक उनका वीडियो देखने, उस पर मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, लाखों में व्यूज़ जाते हैं, और वो उस रेंट से ज़्यादा अपनी एक ही वीडियो से कमा लेते हैं जो वो वहाँ पर लगाते हैं, है ना। एक तरह का आप यूँ समझ लें ये इनपुट है। लेकिन फिर बात यही है ना कि आप लोगों से आकर सच बोलिए। अब जो डीलर है उनका कहना है कि जिनका ये घर है वो आउट ऑफ कंट्री है। यूजुअली बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना भी लेते हैं और उसका पूरा एक कहते हैं ना कि उसकी एक किसी की मॉनिटरिंग में देकर या किसी डीलर को इसी तरह उसका एक अटॉर्नी देकर वो खुद बाहर भी सेटल होते हैं। ऐसे भी मामलात चल रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ इसी तरह का मसला था। अब जब इन्होंने, मतलब यूट्यूबर ने, इस घर के हवाले से ये कहना स्टार्ट किया कि ये घर इनका है और उसको अपना घर क्लेम करना स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। जाहिर सी बात है, बीच में डीलर है, जिसका घर होगा या उसकी जान पहचान वाले 2, 4, 5, 6 जितने भी लोग हैं
वो तमाम के तमाम उसको कह रहे होंगे भाई तुमने क्या घर सेल आउट कर दिया है, ये घर तो एक शख्स है, यूट्यूबर है, खुले आम वो कह रहा है कि ये घर उसकी मिल्कियत है। तो यहाँ से देखें एक नई कहानी सामने आई है ना। तो ये बात मैं उनकी सुन ही रही थी कि नीचे कमेंट्स थे। अच्छा, कमेंट्स में लिखा हुआ था क्या यूट्यूबर जहनी तौर पे उसका जहनी तवाज़ुन इतना ख़राब है कि वो यहाँ पर मतलब एक ड्रीम हाउस को ऐसे ही बोल देगा कि उसका नहीं है, और उसमें उसने इतना महंगा जो फर्नीचर है वो सारा लिया है, टेरेस के लिए, ड्राइंग के लिए, डाइनिंग के लिए, लाउंज के लिए, पता नहीं कितने सारे। मैंने जाकर जब उनका वीडियो क्लिक किया ना तो उन्होंने पिन कमेंट के अंदर लिंक्स लगाए हुए थे और वो सारे इंस्टा पेज के थे जहां जहां से उन्होंने वो तमाम तर चीजें ली है या खरीदी है। तो देखिए भाई, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं या व्लॉगर्स होते हैं अपने कंटेंट के चक्कर में ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। तो हो सकता है जहां पर उन्होंने इंस्टा पेजेस को प्रमोट किया है वहां से उनका कोई एक हाँ, क्या बोलते हैं वो बना हो ना, एक बिजनेस कोई डील बनी हो कि आप इस तरह से अगर फर्नीचर देंगे तो मैं आपके फर्नीचर या आपके पेज की प्रमोशन करूंगा। ये वाली भी तो चीज़ है ना। फिर इनको देखकर वहाँ पर कितने लोग जाएंगे, उनका कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो अपनी जगह है, पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान के बाहर से भी है बेसिकली अगर हम देखें तो ये वाला सिलसिला अगरचे कि उन्होंने अपने घर में फर्नीचर्स भी लिए हैं और एक एक पोर्शन को कोने कोने को सजाया, तो इट डजंट मीन ना कि वो घर उनका हो गया। इस बेसिस पर हम इस चीज़ को तो नहीं अज्यूम कर सकते। और इसका रीज़न ये है कि ये जो डीलर आए हैं इस टाइम उठकर, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने चैनल पर वीडियो डाली थी लेकिन फिर डिलीट कर दी, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि वो यूट्यूबर के लिए कुछ अगेंस्ट करना चाहते हैं। उनका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना था कि ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं आजकल वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इसे देखकर जो नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, उनके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिश पैदा हो रही है। उनका कहना था बहुत सारे लोगों ने उनको थैंक यू कहा है, क्योंकि उन लोगों के अपने जो है ना बेहतर से बेहतरीन के चक्कर में इस तरह से परेशान कर रहे थे। जाहिर बात है भाई, जो साहिब हैसियत लोग हो सकते हैं वही परेशान होंगे। एक नॉर्मल इंसान तो अगर सुकून की एक कहते हैं ना उसको चार दीवारी और सर पे छत मिल जाए, छोटा ही सही एक प्यारा सा घर हो, तो वो उस पर भी शुक्रगुजार रहता है। तो ये वाले मामलात थे। लेकिन अब देखते हैं कि अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक स्कैम है, ये एक धोखा है, किसी और के घर को रेंट पे लेकर उसको अपना ड्रीम हाउस बताना और इस तरह से उस घर को शो करना, उसका थंबनेल पर पिक्चर यूज करना और उसकी डिटेल्स इस तरह से आकर मतलब उस पर व्लॉग बनाना अपने व्लॉग के लिए। ये जो चीज़ है ये फ्रॉड में आता है। अब लेट्स सी जो यूट्यूबर हैं वो किसी नए मसले में फंसते हैं या फिर उनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि इनका कहना था कि इस नोट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बल्कि वो उनके ख़िलाफ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत संगीन स्टेप है जो उन्होंने उठा लिया है। तो लेट्स सी भाई क्या मामलात हैं। इसलिए जो भी काम करें, जो भी चीज़ करें, जो भी स्टेप उठाएं अपने व्लॉग के लिए, अपने कंटेंट के लिए, तो सोच लें, अक्ल जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अपने डॉलर्स के चक्कर में यूं लोगों के इमोशंस के साथ प्ले मत कीजिए, अदरवाइज ऐसा ही हाल होता है जैसे इस टाइम इन यूट्यूबर का हुआ है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।